So here is another video on memory management, and here we are going to talk about what is internal fragmentation, what is external fragmentation, and some memory allocation schemes. Let's see that. Okay, so now what is internal fragmentation? I told you last video also, जब भी तुम fixed partitioning स्कीम को अप्लाई करोगे ना तो वहाँ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तो होना ही है। क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि हमने अगर फिक्स कर दिया है पार्टीशनिंग एंड वहाँ पे हमने एक साइज़ रखा हुआ है, सपोज़ जिसका है ये 200 साइज़ करके है। सो अगर एक प्रोसेस आता है जो है 180 या फिर 110 या फिर 90 जो भी हो, तो तुम्हें तो एलोकेट करना ही होगा। तो एक पोर्शन ऑफ मेमोरी जो कि छूट जाता है, और छूटने के बाद जो ये है ये मेमोरी कभी काम में नहीं आता, ये वेस्ट चला जाता है। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अगर तुम बोलोगे क्या वेरिएबल वो जो हम लोग दूसरा फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम कर रहे थे उसमें नहीं होगा क्या इंटरनल? हाँ बिल्कुल, 500 साइज़ है, फिर 200 साइज़ है, फिर 100 साइज़ है, फिर 50 साइज़ था। अगर मैं 350 साइज़ का लाता हूँ कोई प्रोसेस तो ऑब्वियसली उसे यहाँ पे ही देना होगा, लेकिन ये पार्टीशन तो फिक्स्ड है। सो यहाँ पे 350 देने के बावजूद देखो 150 तुम्हारा बच चुका है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम्स वी कैनॉट चेंज द थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तो हम जान गए, ये एक प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन दूसरा प्रॉब्लम है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। कंटिग्यूस नेचर, कंटिग्यूटी मतलब एक के बाद एक, टोटल का टोटल प्रोग्राम उठा के हम रखेंगे। P1 को रखा था जिसका साइज़ था 200, ठीक है। फिर P2 आया था जिसका साइज़ था 500, फिर P3 आया था, साइज़ था 100। इस बीच में P2 का काम हो गया तो वो निकल चुका है वहाँ से। फिर P4 आया जो कि है अगेन 200, एंड फिर P5 आया जो कि है सपोज़ 300। ओके, नाउ ये भी निकल चुका है, ये भी यहाँ से निकल चुका है। तो दैट मीन्स मेरे पास दो एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे रह गए, है ना, एक इधर और दूसरा इधर। इधर 500 स्पेस है और इधर सपोज़ 300 स्पेस बचा हुआ है, टोटल 800। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक प्रोसेस है, मेरे पास एक प्रोसेस है सपोज़ P5 या P6 एक प्रोसेस है जिसका साइज़ है 600। तो क्या तुम्हारे पास उतना स्पेस अवेलेबल है? 300 प्लस 500 प्लस 300 800 है तो, लेकिन मैं नहीं दे सकता। मेरे पास दैट मीन्स इस प्रोग्राम को लोड होने के लिए रुकना पड़ेगा। वो कह रहे हो कि जगह नहीं है, लेकिन जगह तो है, जगह है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम तुम लोड क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो कंटिग्यूस नहीं है। तो कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये तुम लोग जानते भी हो, एरे में ही पढ़ा था, है ना। सो ये प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं एल्गोरिदम, वो है बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम लोड होना चाहता है रैम में, तो हमें फ्री स्पेसेस देख के कहाँ बिठाना है ये सोचना है। तो चलो वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, ये जो है ये वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम है, जो मैंने शेडेड एरिया किया है ये ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रोग्राम बैठे हुए हैं, और जो मैंने एम्प्टी रखा हुआ है या ये स्पेसेस हमारे खाली पड़े हुए हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट फिट कहता है कि लेफ़्ट से जाते रहना, और जो भी पहला स्पेस, पहला ब्लॉक तुम्हें मिल जाए, ये प्रोग्राम अटने के लिए अट जाए उसमें, तो वो उसको डाल दो। P1 यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं मिला, यहाँ मिल गया 300, तो मैंने क्या किया, P1 को यहाँ पे लोड कर दिया। मैंने ऐसा डायग्राम कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में हो रहा है। P2 25 शुरू से आते हैं, और मिल गया, फर्स्ट फिट है ना, तो 25 दे दिया मैंने। ओके, तो 125 अभी भी बचा हुआ है, यहाँ पे 125 बचा हुआ है, ये गया। अब देखो P3 लकीली 125 हमारा फर्स्ट, वो भी 125 है, तो अट गया यहाँ पे।
P4 50 ये रहा 50, 350 था, 300 तुमने दिया था, 50 बचा हुआ। बेस्ट फिट कहता है कि नहीं, जिसमें वो बेस्ट फिट होता है, मतलब कम से कम वेस्टेज जहाँ पे होता है वहाँ पे तुम दे दो। तो 300 देखो यहाँ तो अटेगा ही नहीं, यहीं पे यही है उसका बेस्ट फिट। तो 300, 50 बचा हुआ है। फिर 25 देखो यहाँ पे भी अट सकता है, यहाँ पे भी अट सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे दूंगा क्योंकि बेस्ट फिट वो यहाँ पे करेगा। तो 25 मैंने दे दिया, 25 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा 125 ऑफ कोर्स यहाँ तो अटेगा ही नहीं, यहाँ पे देना पड़ेगा। सो दैट इज़ 125, ये दे दिया, 25 बचा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ 50, ये नहीं अलॉट होगा राइट नाउ क्योंकि 50 हमारे पास जगह तो है लेकिन हम उसे दे नहीं पाएंगे अभी, राइट। तो बेस्ट फिट में P4 जो है, P4 हैज़ टू वेट until one of the process exits from RAM and makes proper amount of space. Now worst fit जो जिससे वो सबसे बुरा फिट होता हो, ओके तो सबसे बुरा फिट होता हो ऐसा कौन सा है? 300 यहाँ तो फिट ही नहीं होता, तो यहाँ सबसे बुरा फिट हो रहा है। तो P1 300, तो यहाँ पे 25 बचा हुआ है। फिर 25 सबसे बुरा फिट होता हो, देखो यहाँ नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ वो फिट होता है लेकिन यहाँ सबसे बुरा फिट होता है। सो नाउ 25 तुम दे रहे हो उसको, बचा कितना? 125, देखा। फिर नेक्स्ट 125 है सबसे बुरा, यहाँ तो फिट ही नहीं होता, यहाँ पे होता है, तो ये 125 दे दिया। और 50 हमारे पास सॉरी यहाँ पे तो 350 था, जहाँ से हमने 300 दिया हुआ था। फिर 25, यहाँ पे तो 50 स्पेस बचता है, ओके। सो P4 हमें यहाँ पे दे देना है, ठीक है। सो नाउ ये तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ठीक है, बेस्ट फिट समझता हूँ, फर्स्ट फिट समझता हूँ, फर्स्ट फिट जो पहले मिल जाए तो एल्गोरिदम ईजी होगा, बेस्ट फिट ये भी समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वर्स्ट फिट का क्या स्टोरी है? वर्स्ट फिट का स्टोरी ये है कि जब बेस्ट फिट तुम करते हो ना, तो जैसे कि तुम सबसे बेस्ट फिट करते हो, तो वो जैसे कि 300 था और एक प्रोसेस 280 है, तो तुमने जब यहाँ पे बेस्ट फिट किया तो इतना छोटा सा स्पेस रह जाता है लेफ़्ट, जिस साइज़ का प्रोसेस होना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये वर्स्ट फिट पे तुम डालते और कहीं पे 500 स्पेस रहता और वहाँ पे तुम 280 डालते, तो तुम्हारे पास इधर 220 स्पेस बाकी रहता, बहुत सारे प्रोसेस उस साइज़ के हो सकते हैं। तो ये है लॉजिक वर्स्ट फिट का, ओके। एक और देखते हैं, ये है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम। मैं सिर्फ फर्स्ट फिट बता रहा हूँ, तुम लोग ये ट्राई करोगे बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट पे। फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम, जैसे मैंने कहा था कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हर पार्टीशन का साइज़ सेम होगा, लेकिन ये पार्टीशंस जो मैंने बना दिया एक बार, 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, फैमिली के लिए, इस तरह से, तो वो फिक्स रहेगा। अब तुम देख लो अपने अपने प्रोसेस। फर्स्ट फिट 357 यहाँ पे हट जाएगा, P1 210 यहाँ नहीं हो, फर्स्ट फिट तो पहले से शुरू करना पड़ता हमेशा इस साइड से। 210 नहीं होगा, नहीं हो, ये तो ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे P2 रख दिए, यहाँ बहुत सारा वेस्टेज हो गया है ना। P3 यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फिट। P4 491, it is not there, no places there to load 491। तो बेस्ट फिट में क्या होना है और वर्स्ट फिट में क्या होना है, ट्राई दिस आउट, ओके। सो दिस वाज द एल्गोरिदम्स कि व्हेन अ प्रोसेस नीड्स टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैकग्राउंड, दैट इज़ फ्रॉम द hard disk, it needs to be loaded into the RAM, and where to be loaded, that was all the algorithm about first, best and worst fit, okay. Thank you.